हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनिशियल लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज टॉपिक वाइज होगी। तो आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक इतिहास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत प्राप्त हुई। 1892 अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो सूरत विभाजन को देखते हैं। तो सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। सांप्रदायिक अधिग्रहण 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प 1929 में लिया गया था। तो इससे आंसर नंबर बी सही होगा। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्रदान हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई। इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का भी विस्तार हुआ था और विभागीय प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अगस्त घोषणा किससे संबंधित है? लॉर्ड मांटेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी के द्वारा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इससे संबंधित है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो बात कही गई थी वो ये थी कि इसमें पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था जिस पर संसदीय नियंत्रण था। और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर बना दिया गया था। और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1773 के एक्ट के अंतर्गत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था? तो अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार 1786 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1858 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, B.R. अम्बेडकर को और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था भारत के लिए डोमिनियन स्टेट बनाए रखने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या फिर हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो ये आंसर गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान हुई? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 अधिनियम के द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को कौन सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था और निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो कौन सा पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई थी, गलत। देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, गलत। भारतीयों को सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो 1909 भारत परिषद अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1909 में। इस अधिनियम में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना गया है। नेक्स्ट है,
मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल किसमें प्रारंभ किया गया था? तो मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल मार्ले मिंटो सुधार 1909 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। इसके निर्वाचन जो जनक थे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को, ये लॉर्ड मिंटो थे। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या सार था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का जो सार था वो था प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1909 भारत शासन अधिनियम, इस अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधान सभा। नेक्स्ट है 1946 का कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों से गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ये भी थे। एवी अलेक्जेंडर, ये भी थे। सर स्टीफन क्रिप्स, ये भी थे। लॉर्ड एमरी, ये नहीं थे। तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन थे इसमें 3 मंत्रियां गठित हुए थे, जिसमें से लॉर्ड एमरी नहीं थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही है? तो कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा विषय सही है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, या फिर संविधान निर्माण का अधिकार। तो कैबिनेट मिशन में प्रांतीय समूहीकरण भी किया गया था, भारतीय सदस्यों का अंतरिम मंत्रिमंडल भी बना था, संविधान निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं मिली थी। नेक्स्ट है भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था इसके अनुसार चलाया गया था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और संघीय न्यायालय की व्यवस्था, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, भारत परिषद का अंत और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया था। नेक्स्ट है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो जो सार्वभौमिक सत्ता सौंपी गई थी वो निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत हुई थी? डूरंड योजना, माउंटबेटन योजना, मार्ले मिंटो योजना, या फिर वेवेल योजना। तो ये जो हुई थी ये माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुई थी। माउंटबेटन योजना 1947 में हुई थी। इस योजना को 3 जून योजना भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित कर दिया गया था। इसके तहत परिसंघ सूची यानी कि संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट है संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। इसमें अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों का विस्तृत था। इसमें न्यायालय में 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता थी? तो ये 1935 अधिनियम की विशेषता थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र एवं स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था। सो फ्रेंड्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।